हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन एकेडमी। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग 12 सितंबर 2025 सीजीएल टायर 1 की पहली शिफ्ट लेके आ गए हैं रीजनिंग की। तो हम लोग करने वाले हैं इसको, हम लोग कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर इसको हम ख़त्म करने की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमें पता है पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। तो उसी तरह प्रेशर की यूनिट क्या होगी, पास्कल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ये जो रिवर है मेंगकोंग, तिब्बत से निकलती है। इसी तरह अमेजन कहाँ से निकलती है, पेरू से निकलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। देखो, ये सी से जी प्लस का 4, जी से के प्लस का 4, के से ओ प्लस का 4, ओ से प्लस का 4 करूँगा भाई, ओ में 15 प्लस 4 यस, यस वाला आएगा। तो ये आ सकता है चाहे ये आ सकता है। देखो, ए तो दोनों में सेम है, तो मुझे सेकेंड वाला वो चेक कर लूँ। जी प्लस का, जी से के प्लस का 4, प्लस का 4, यहाँ पे भी प्लस का 4, इसमें भी प्लस का 4 करोगे एस में तो कितना आएगा, डब्ल्यू। तो मतलब ये वाला ना होके तो यही वाला ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। और ये वाला भी देख सकते हैं, यही सेम ही है, 2 बार वही लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट, ये वाला देखो, एम से एन, एन से ओ से के, ओ से पी, मतलब कितने का अंतर है, एक दो, एक एक का अंतर हो रहा है, एम एन ओ पी। इसके बाद क्या आना चाहिए, क्यू। देखो क्यू वाले कौन से ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब सेकेंड नंबर वाला चेक करो, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम। लो, यही हो गया आंसर। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है, बी, बी के बाद ई के बाद एच, एच के बाद के बाद क्या आना चाहिए। देखो कितने का अंतर है, तीन, 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 के में 3 प्लस करोगे तो एन आएगा, है ना। एन तो सब में है। और दूसरा वाला चेक करते हैं, आर, आर प्लस 3, यू प्लस 3, एक्स, एक्स में से 3 प्लस करोगे तो ए में 3 प्लस करोगे कितना है, डी। एन के बाद डी वाला आना चाहिए, एन के बाद डी वाला ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। डब्ल्यू 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 सब में वही है, पहला वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं। जेड के बाद बी माइनस का 4, बी के बाद आर माइनस का 4, आर के बाद एन माइनस का 4, एन में माइनस का 4 करोगे तो जे आएगा। जे सेकेंड नंबर में किस में है, इसमें तो है नहीं, ये वाले में, ये वाले 3 ऑप्शन में एक और चेक करना पड़ेगा। डब्ल्यू के बाद ओ, कितने का, माइनस का 8, इसमें भी माइनस का 8, ओ में से माइनस का 8 करेंगे जी, जी में से माइनस का 8 करेंगे वाई, वाई में से माइनस का 8 करेंगे 5, और 3 और हो जाएंगे क्यू। क्यू आना चाहिए यहाँ पास, जे के बाद क्यू। तो ये वाला भी ख़त्म, अभी ये वाला और ये वाला बचा हुआ, लास्ट वाला भी चेक करना पड़ेगा। टी, टी में से माइनस का 12 कितना आ जाएगा, एच, एच में से माइनस का तुम 12 करोगे तो आ जाएगा बी, बी में से माइनस का 12 करोगे तो आएगा जे, जे में से माइनस का 12 करोगे 10 जाएंगे, फिर इसके 2 और जाएंगे तो मतलब कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो एक्स आना चाहिए, मतलब यही ऑप्शन होगा। मैं पूरा कर नहीं रहा, टी एच ऐसे लिखा हुआ, बी, बी के बाद जे, जे के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो माइनस का 8, अगर इसमें तुम माइनस का 8 करो आगे एच चला गया तो मतलब क्या, एक मिनट क्या कर रहा हूँ, टी एच बी, हाँ टी एच बी माइनस का कितना 12 भाई, 8 नहीं, माइनस का 12, इसमें से माइनस का 12 जाएगा तो यही बी बचेगा, 8 चले गए और 4 और जाएंगे तो बी बचेगा। तो फिर बी में से 12 माइनस करोगे तो 10 बचेगा, तो जे, और जे में से 12 माइनस करोगे तो जे, 10, जे की वैल्यू होती है 10, 10 चले गए, 2 और चले जाएंगे तो मतलब बचेगा एक्स। तो देखो यही ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एम एन ओ पी क्यू, ये तो ख़त्म। चलो ये बचा, ये बचा, ये बचा, देखो कौन सा होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखने जाएंगे, एक काम करूं, के जेड ने लास्ट, लास्ट वाला चेक कर लूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तो सेम, मतलब ये जो दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, आई के बाद प्लस का 2 कितना आता है, के। देखो ये वाला तो ख़त्म हो गया, अब ये दोनों बचे,
जेड तो दोनों में कॉमन है। अब ये लास्ट वाला चेक करिए, आई के बाद पी मतलब प्लस का 7, पी में प्लस का 7, डब्ल्यू, डब्ल्यू में प्लस का 7, डी, डी में प्लस का 7 करोगे तो आएगा कितना, 11, 11 मतलब होता है के आना चाहिए, के लास्ट में। ये देखो के इसमें है तो ये आला नहीं होगा, ये आला होगा। चलो नेक्स्ट, मैं कैसे करता हूँ, मेरी अप्रोच देखिए आप लोग, बस हो गया। देखो इसमें क्या होना चाहिए, 3 के बाद 7 प्लस का 4, 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 यहाँ पास करो 24 आएगा। ये आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। स्टूडेंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, फिर लेफ्ट से सेकेंड और राइट से फोर्थ, उनके बीच में कितने लेटर होंगे। अगर मैं इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूँ, पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, और लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में आएगा यू, यू के बाद ये टी एस, और भी बीच में आएगा। मुझे करने की जरूरत नहीं, मुझे सेकेंड चाहिए था लेफ्ट से और फोर्थ चाहिए था राइट से। इनके बीच में कितने लेटर हो जाएंगे, 5 और ये 19, 19 में से 5 जाएंगे, कितना आ जाता है 14, 14 में से एक और कम कर दो तो मतलब 13 लेटर्स हो जाएंगे। ई और एस के बीच में यही बताना था। नेक्स्ट, इसमें बताना है सेम कौन सा है, सेम कौन सा है, दो आइडेंटिकल दो कौन से हैं। इसको चेक करना पड़ेगा भाई। ये देखो ये तो होगा नहीं, ये ख़त्म करो इसे। अब ये बचा, ये बचा, ये बचा, इन दूसरा, इन दोनों में क्या अंतर है, अर्जुन, ये रुक जाओ भाई, ये भी सेम सेम दिख रहे हैं कुछ। अच्छा ये टावर्स लिखा हुआ है, देखो एस ज़्यादा है इसमें, देखो इसमें टावर है, इसमें टावर, ये दोनों आपस में सेम है, ये भी नहीं होगा, तो दूसरा एंड चौथा। नेक्स्ट, इसमें देखो, इसको पहले आपको इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी होती है, हटाने की कोशिश करनी होती है ऑप्शंस को। चलो इसमें देखता हूँ, देखो एक है ना, ये तो होगा नहीं, मतलब इसके सिमिलर बताना है इसमें, आइडेंटिकल, ये ऐसा का ऐसा लिखा हो बिल्कुल यहाँ पास, ये तो है नहीं, ये दोनों, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ पर डैश तो लगा नहीं। अब इन दोनों में से देखते हैं क्या होना चाहिए। मीना गुप्ता 102, सिल्वर ओक्स बिल्कुल सेम है, सेक्टर 12, इसको भाई चेक करने में देखो यहाँ पे कामा नहीं लगा, यहाँ पास कामा लगा हुआ है, यहाँ कामा नहीं लगा, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा पहला। चलो नेक्स्ट, ए से आई मतलब प्लस का 8, सी से ये मतलब प्लस का 8 कि मतलब के होना चाहिए, ठीक है। जी से ओ प्लस का 8, इसमें प्लस का 8 करो, 13 प्लस का 8 होता है कितना, 21, 21 मतलब यू, के यू। नेक्स्ट, ए फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, अब बी उसके सेकेंड राइट में एक छोड़ के यहाँ पास बी बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है बी इज सिटेड सेकेंड टू द राइट, ठीक है। हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट, अब बी, बी के लेफ्ट में कौन बैठेगा। मैं कह नहीं सकता कि बी के लेफ्ट में कौन बैठेगा क्योंकि बी की हमें डायरेक्शन नहीं गिवन है, क्योंकि अगर बी अगर ऐसे बैठेगा तो इसका लेफ्ट में ये हो जाएगा। अगर इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए भाई, द पर्सन हु सी इमीडिएट राइट ऑफ ए, इमीडिएट राइट ऑफ ए के जो इमीडिएट राइट में बैठा है, जब वो ऐसे बैठेगा तब हम लोग कह सकते हैं कि जो भाई जो इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है ए के, वो बी के लेफ्ट में बैठेगा। बी ऐसे बैठा हुआ है इस डायरेक्शन में, तो इसके इधर साइड वाला लेफ्ट में बैठेगा, तो इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए, तभी आंसर की में ये आंसर गलत है। आप लोग देख लीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। टी, टी के बाद बी प्लस का 2, डब्ल्यू के बाद ये प्लस का 2 करोगे तो वाई आएगा, वाई 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 वाई, तो ये ख़त्म हो गया, 1 2 3, ये 3 बचे, तो आई के बाद जे, जे के बाद ओ के बाद क्या होना चाहिए, ओ के बाद पी होना चाहिए, तो ये भी ख़त्म। अब बचा ये वाला और ये वाला, और इसके बाद देखो आर के बाद क्या होना चाहिए, जैसे एम के बाद ओ प्लस का 2, आर के बाद भी प्लस का 2 मतलब टी, मतलब यही वाला होगा। और ये वाला कौन सा बचा था,
ये भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, ये कह रहा है इसको जिस तरह ये लिखा हुआ इसी तरह इसको लिखो। भाई ये पीछे करके लिख दिया, जैसे ये जी है इसको ना READING, इसको पीछे से आगे की तरफ लिख दिया है READING, इससे लिख दो SOLUTION सोल्यूशन। नेक्स्ट, ए के बाद सी प्लस का 2, एन के बाद क्या आना चाहिए प्लस का 2, पी आना चाहिए, यही है और बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। नेक्स्ट, ये देखो इसमें क्या होना चाहिए 2 3 5 7, ये देखो ये समझ में आ रहा है ये सब प्राइम है, पर ये प्राइम नहीं है तो ये ऑड है। नेक्स्ट, देखो इनमें से क्या है, ये सब प्राइम है, ये सब प्राइम है, ये भी प्राइम है, पर ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने कहा, रानी ने कहा फोटो में रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी मेरे माँ का दामाद है। रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी, रानी कहती है फोटो में दिख रहा आदमी मेरी जो माँ है, मेरी माँ का दामाद, मेरी माँ का दामाद मतलब मेरा पति, मेरा पति ही तो मेरी माँ का दामाद होगा, मेरा पति ही तो मेरी माँ का दामाद होगा, तो चलो हस्बैंड होगा रानी का ये आदमी। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है OMK, इसमें क्या करना है, कौन सा रुको एक मिनट, इन द क्वेश्चन ए ग्रुप 3 नंबर्स आइडेंटिफाई। अच्छा, जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है ये बताना है, -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 कर रहा है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट, देखो इसमें क्या है, इसमें भी बताना जो पैटर्न को ABCDEF GHI JKL, ये तो सब सेम है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये सिंबल देखा जाए, ये अलग हैं, सब अलग हैं, सब अलग हैं, ये सिंबल ये भी अलग है, पर इसमें देखो ये 2 सिंबल क्या सेम है, तो ये वाला ऑड। नेक्स्ट, पॉइंटिंग ए वुमेन, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए वुमेन ने कहा, मैन की तरफ पॉइंट करते हुए वुमेन ने कहा उसकी जो माँ है ओनली डॉटर है मेरे फादर की। देखो हिंदी में अगर इन क्वेश्चंस को करो तो ज़्यादा आसान रहता है। एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता, महिला कहती है, ये महिला कहती है उसकी माँ मेरे पिता की, मेरे पिता महिला के पिता की इकलौती बेटी, मतलब ये खुद उसकी माँ में, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, में उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, उसकी माँ, अरे यार रुको एक मिनट, ये वाला उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। महिला ने क्या कहा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी तो मैं ही हुई, उसकी माँ, वह आदमी, उसकी माँ तो मैं ही हुई ना, तो वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है, सनी हो सकता है ऐसा कुछ। नेक्स्ट, पॉइंटिंग ए वुमन जॉन सेज शी इज द वाइफ ऑफ माई ओनली अंकल, मेरे चाचा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए जॉन कहता है मेरे चाचा, मेरे पिता के भाई, मेरे चाचा के इकलौता बेटा, मेरे चाचा के इकलौता बेटा की पत्नी, वह महिला जॉन से किस प्रकार संबंधित है, ये महिला किस, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट,
एक मैन कहता है मेरे मदर के हस्बैंड ओनली सन है, ओनली सन इज़ द फादर। ये देखो इसको हिंदी में पढ़ो। एक आदमी कहता है मेरी माँ, एक आदमी ने कहा मेरी माँ के पति ही इकलौते बेटे, इकलौता बेटा मतलब मैं ही हुआ, इकलौता बेटा की बहन, इकलौता बेटा अपनी बहन के भाई का पिता है, अपने बहन के भाई का पिता है। तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू यू, ये मैन मेरे पिता ही हुए, इस मैन की बात हो रही है। ऐसा लिखा हुआ ना मेरी माँ, मतलब आदमी के नाम, मेरी माँ के पति का इकलौता बेटा, मेरी माँ के पति, मैं खुद स्वयं, इज़ द फादर ऑफ योर सिस्टर ब्रदर, फादर ऑफ योर सिस्टर ब्रदर, तुम्हारे सिस्टर के ब्रदर के फादर, सिस्टर के ब्रदर के फादर मतलब ये मेरे फादर। चलो नेक्स्ट, इसमें देखो 9 मल्टीप्लाई, इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई, ये देखो लिखा हुआ है। @ का मतलब हुआ -3, ये हैच का मतलब हुआ प्लस का 1, 18 में से 3 गए, 15 + 1 16। नेक्स्ट, ख़त्म हो गया। देखो 15 मिनट में ख़त्म हो गया भाई, 15 मिनट के मैं 10 मिनट में ख़त्म कर देता, पर मुझे बताना पड़ा तो थोड़ा समय लग गया। और जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या था, ये वाला मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। पॉइंटिंग ए मैन, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा उसकी माँ, उसकी माँ, एक आदमी को ऐसा, महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी, मेरे पिता की इकलौती बेटी है, उसकी माँ इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी मैं स्वयं हुई, उस मेरे पिता की इकलौती बेटी मतलब स्वयं, और जो उसकी माँ मतलब जिसकी भी, मतलब ये जो होगा इसकी बात है कर रहा है, ये फोटो वाला, फोटो में ये है व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति कौन हुआ, मेरा सनी होगा या डॉटर होगी, बस ऐसा ही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे अप्रोच करना है आपको। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।